एलआर बोलते हैं। माइक खराब हो जाएगा जोर से बोलूंगा तो। ये क्वेश्चन लिख लिया था, इसका ऑप्शन भी लिखवा देता हूँ। क्या हुआ इसका? लिख लो। एक एलआर को करो, पूरे सही ढंग से उसको समझो। एक अगर सही ढंग से समझ गए, किसी भी चीज का गहराई में जाने का प्रयास करो, ठीक है। जमीन के अंदर जाने के लिए नहीं पूछ रहा, बोल रहा हूं मैं, गहराई में जाने के लिए बोल रहा हूं। अच्छा, पहले कभी एक जादू दिखाया जाता, तुम लोग को याद है ये? याद करो, कभी अपने टाइम में तुम लोग जादू देखा था, तो जो मैजिक दिखाना जो बंदा होता था ना, वो फिर पता नहीं, वो जमीन को पहले खोदता था, फिर वो अंदर जाता था, ऊपर से उसका मिट्टी भी ला जाता होता था। हैं? सर्कस होता था, उसको सर्कस बोलते, ऐसा होता था। फिर वो बंदा निकलता था फिर। पता है, हम लोग छोटा थे, देखते थे ना। अब हम लोग मतलब बार बार उस प्लेस पे जाते, कहीं वो निकल तो नहीं गया। अब देखो इसमें, इसका ऑप्शन लिख लो। उसको सर्कस बोलते हैं। उसके बाद पहले सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन लिखना, उसके बाद आपको थर्ड क्वेश्चन लिखना, ठीक है? है? क्या करूं? अच्छा, डायग्राम दिखा दूं? डायग्राम तो दिखाऊंगा ही मैं। पहले क्वेश्चन समझ लेता हूँ इसको क्या हुआ। अच्छा, प्रिया मतलब रेडी है नहीं? 10:25 पर किस पर? स्टेशन, स्टेशन टी पर, यही है। अब उसको क्या करना है, देन वेन इज द अर्लिस्ट। देखो इसका मतलब समझना, सुपरलेटिव डिग्री नहीं। अर्लिस्ट का मतलब क्या होता है? एक होता है अर्लियर, नहीं, एक होता है अर्ली, फिर उसके बाद होता है अर्लियर, उसके बाद क्या है, अर्लिस्ट। मतलब उसको सबसे पहले पहुंचना है, ठीक है। दैट सी कैन रीच द स्टेशन, क्या मतलब सबसे पहले प्रिया को किस पर लाना है आपको? यहां पर देखो, आ जाइए यहां, पहले इसको इरेज कर देना। इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होने से तो कुछ मतलब सही हुआ नहीं जी, नहीं तो कैसे तुम लोग दिया एलआर पर था व्हाइट बोर्ड पर, ये बताओ। हाँ, अब बताइए, प्रिया कहाँ है? कब? 10:25। कहाँ पहुंचाना है इसको, प्रिया को? एस पर। प्रिया को जाना है एस पर, ठीक है। ये मैं बताया, प्रिया को एस तक जाना है टी से। अब प्रिया के पास दो रास्ता, एक आर के थ्रू जा सकती है और एक बी के द्वारा। आपको कौन सा ऑप्शन बताना हो जिसमें उसको टाइम ड्यूरेशन कम लगता है? अरे यार, मतलब इतना तुम कैसे तेज हो गया तुम? हाँ, मतलब इतना तेज कैसे हो गया तुम, बताओ। अच्छा, अब समस्या ये होता है कि ये बताओ, टीप पर अगर 10:25 में अगर प्रिया आती है, तो उसको आते ही मेट्रो उसको मिल जाएगा क्या? ये मेरी बात को बताना। नहीं सर, 5 मिनट वेट करना पड़ेगा। क्यों? 15 मिनट के बाद
देखो सोच के बताओ मैं क्या पूछ रहा हूँ। सपोज करो क्या होगा। नहीं नहीं, 6 बजे तो पी पर आ जाता है, आ जाता है। कितना टाइम लगेगा टी तक जाने में? देखो समझो मेरी बात को। दो कितना इंटरवल, 1 2 3 और क्या 4, तो क्या होगा 2 × 4 टाइम बोलना। इस पर रुकेगा कितना देर, तो कितना 3 हो जाएगा। और फिर इस पर रुकेगा ट्रेन कितना देर, 2 मिनट। मैं सही समझा रहा हूं क्या है? तो यहां कितना आ जाएगा बताओ। 13। मतलब इसको ट्रेन कितना मिनट बाद मिलेगा, 6 पे मिलेगा। नहीं समझ में आ रहा है मेरी बात? अरे 6 बजे से अगर यहां से कोई चलेगा, क्या 2 4 कहां से आया, भूल गया मैं। हाँ इंटरवल आएगा ना यहां से इस सर्कल पर 2 मिनट, फिर 4 बन गए ना इंटरवल, तो 2 × क्या हो जाएगा 4। अब यहां भी रुकेगा 3, यहां भी पहुंचने के बाद रुकेगा 2 मिनट, तो क्या बन गया 6। मतलब अगर कोई मानतो, अगर कोई ट्रेन अगर पी से अगर क्या चलता है, आपका स्टेशन पी से चलता है, तो टी तक पहुंचने में उसको कितना देर लगेगा, 6 देर लगेगा। सही मैं समझा रहा हूं। जब 6 देर लगेगा तो बताओ पहला ट्रेन यहां कितने बजे आएगा, अरे दूसरा ट्रेन कितने बजे आएगा, 6:30। 26 घंटे बल पाएगा जी। नहीं समझ में आ रहा है इन लोगों को। मैं हाँ तो यहां से यहां आने में इसको कितना देर लग रहा है। हाँ तो 13 मिनट का इंटरवल पाएगा ना। हाँ 26 हो जाएगा। तो यहां अगर 10-25 मिनट, इसको कितना बजे ट्रेन मिलेगा इसको। कितना बजे मिलेगा इसको बताओ। 6:13 में है तो इसको फिर कितना देर बाद ट्रेन मिलेगा बताओ। अरे कौन सा है लाइन, कौन सा है बताओ। लाइन पर भी डिपेंड करेगा ना। तो ईस्ट वेस्ट लाइन पर जो ट्रेन कितने देर बाद आती है ये बताओ। 10 मिनट के बाद आती है सर, 10 मिनट। हाँ तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि जो प्रिया को हम भी के थ्रू एस पहुंच रहे हैं। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है किसके थ्रू एस पहुंच रहे हैं बताओ, भी के थ्रू एस पहुंच रहे हैं। तो यहां बताओ 6:13 में आ गया, यहां 6:13 में हो गया मतलब समथिंग। अब यहां 10 मिनट बाद ट्रेन तो आएगा ना जी इस लाइन पर। अरे ठीक है पहला ट्रेन 6 मिनट, लेकिन 10 मिनट के इंटरवल पर ही आएगा ना यार। क्या बोला है ट्रेन आने का ड्यूरेशन, क्या बोले एक बार फिर से पढ़ो, देखो कंफ्यूज करो फिर से पढ़ो। बोले तो सर इंटरवल सर्विस टाइम है 10 मिनट का ट्रेन का। किधर गया देखो इसमें कहां लिखा हुआ है। ये बोला है कि ये बोला है नहीं, किधर गया जी। ये था ये 10 मिनट इन द ईस्ट वेस्ट, 15 मिनट के ऊपर वाला लास्ट लाइन, 15 मिनट के ऊपर वाला लास्ट लाइन, लास्ट वर्ड एवरी 10 मिनट ये। हाँ इसमें क्या लिखा हुआ है, एवरी क्या 10 मिनट्स इन क्या है ईस्ट वेस्ट क्या है लाइन्स है। और फिर 15 मिनट किस में लगता है जी, कंफ्यूज कर दिया हमको तुम लोग, है ना। हाँ ड्यूरिंग द क्या सर्विस आवर देर आर क्या मेट्रो सर्विस आर एवरी 15 मिनट्स इन क्या है नॉर्थ साउथ लाइन्स एंड एवरी 10 मिनट्स इन क्या है ईस्ट वेस्ट लाइन। अ ट्रेन मस्ट रेस्ट फॉर एटलीस्ट क्या है 15 मिनट्स इन। ये तो शुरू में मेंशन होगा ना जी,
हमें को कंफ्यूज कर दिया तुम लोग जी। अब तो बताओ ना, यहाँ 10:25 है ना, तो बताओ अब ट्रेन के, अरे ऐसे आएगा ना, बताओ 6:13 में क्या आया, ट्रेन आया, तो फिर कितने बजे आएगा यहाँ, 6:23 में आएगा, 6:26 में कैसे आएगा, 10 मिनट बाद बोला है ना यहाँ, नॉर्थ साउथ लाइन पर 10 मिनट बाद बोला है ना, हमें को कंफ्यूज कर, 10-10 मिनट बाद ही आएगा ना, वो तो पहला आया ना यहाँ टी पर पहुंचा ना यहाँ, लेकिन 10 मिनट बाद तो इसको मिलेगा ना उसको, तो 10 मिनट बाद मिलेगा, तो अगर ये 10:25 में है तो इसको ट्रेन कितने बजे मिलेगा, 10:33 में मिलेगा, कितने बजे मिलेगा, अरे देखो यहां से 6:13 में है, ये क्या है 10:25 से, कितने देर का ड्यूरेशन हुआ बताओ, 4 घंटा 12 मिनट, यही होगा ना, 4 घंटा 12 मिनट, तो बताओ जो ट्रेन आएगा मतलब 10 मिनट बाद तो आएगा ही ना ये बताओ, 10:25 पर इसको मिलेगा, कितना पर उसको मिलेगा, 10:33 पर मिलेगा ना जी, ट्रेन इसको कितना करे, 10:25 में है तो 23 वाला तो चला गया, 33 वाला आएगा ना, तो इसको 10:33 में इसको जो ट्रेन होगा वो मिलेगा इसको, ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बात, इसको जो ट्रेन है वो किस में मिलेगा, 10:33 में मिलेगा, अब 10:33 में मिलेगा, अब इसको पहुंचाओ यहां, कहां पहुंचाओ, इस तक, कैसे पहुंचाओगे बताओ, इंटरवल काउंट कर लो, कितना इंटरवल है, हैं? इंटरवल काउंट तुम लोग आए जी आपस में, तुम लोग डिस्कस 11 बार आ गया, तुम इतना तेज हो गए, हमको कंफ्यूज कर दे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या हो गया 10, फिर क्या होगा 11 12 13 और क्या 14, लेकिन लाइन भी चेंज करेगा तो ड्यूरेशन भी ये होगा ना जी, यह जो लाइन आपका क्या है, ईस्ट वेस्ट है, तो ईस्ट वेस्ट पे एक सर्कल से दूसरा सर्कल में हम कितना देर लगता है, कितना देर लगता है बताओ, 10 कंफ्यूज हो जाएगा मैं, 1 मिनट सर, मतलब 9 मिनट नहीं करता, उसमें 10 मिनट से माइनस कर देता, इसमें बनाया हुआ है ना, यही बनाया हुआ है ना लाइन, कि जो ईस्ट वेस्ट पे है वो 2 मिनट लगेगा, और नॉर्थ साउथ में कितना लगेगा, 3 मिनट लगेगा, तो ये टाइम बताना है, तो तुम क्या बता रहा है, देखो तो ऐसा करो ना, अलग अलग इंटरवल काउंट कर लो, इसका रनिंग टाइम निकाल लो, तो बताओ नॉर्थ साउथ लाइन में कितना होगा बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सही काउंट कर रहा हूं, तो 10 है, तो 10 होगा, तो 10 को क्या करेंगे बताओ, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, ठीक है, 2, अरे ठीक है, स्टेशन आ गया, अब यहाँ इसमें कितना इंटरवल है, 4 को कितना से मल्टीप्लाई करें, 3 से, कितना आ जाएगा बताओ, ये क्या आ गया, कैसा टाइम आ गया है, ये रनिंग टाइम है का स्टॉपिंग टाइम, रनिंग टाइम है, कितना है 32 मिनट, ट्रेन कब से चलना शुरू किया, उसको कितना बजे मेट्रो मिला है, 10:33, कितना देर रुकेगा, कितना सर्कल पर डिपेंड करेगा, तो रुकेगा 1 मिनट ही ना, ये तो कंफर्म ही हो ना, मतलब उसको लाइन से मतलब नहीं ना, मेट्रो लाइन से, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और 9 3 क्या हो गया 12, और डायमंड पर कितना देर रुकता है, 2 बार, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा 12, और क्या होगा 2 × 2, कितना आ जाएगा 16,
आ जाएगा। तो इसको क्या लग गया 32 प्लस में 48, इसका टोटल टाइम हो गया ना। ये हो गया रनिंग। हाँ रनिंग टाइम हो गया। जो तो उसको क्या बोलेंगे उसको, ये तो आपका आ गया रनिंग टाइम आ गया, ये क्या आ गया स्टॉपिंग टाइम आ गया। दिमाग नहीं काम कर रहा है तुम्हारा, ये आ गया रनिंग टाइम आ गया, ये क्या आ गया स्टॉपिंग टाइम आ गया। तो कितना आ गया बताओ 48। अरे 48 में चला ना जी, बोलेंगे ना कि मैं तो 48 में चला। अब बताओ, अब यहां से हम लोग मान लो कोलबाग जाते हैं, तो कोलबाग जाने में 32 मिनट लगता है, तो दोनों टाइम का काउंट। अब एंड पर जाकर रुक गया तो वो भी काउंट होगा, 32 मिनट ही लगता है ना जी, वो तो काउंट होगा ना। तो यहां से 10:33 में इसमें 48 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ। 10:33 में 48 ऐड करेंगे, लेकिन उसको जल्दी पहुंचना है, तो यहां 48 ऐड करने के बाद क्या आएगा बताओ। अभी लोग को 48 ऐड भी नहीं करना, 27 ऐड करने के बाद क्या आएगा इसमें, कितना आ जाएगा बताओ। 11 बज जाएगा ना, 11:21 आ जाएगा ना जी। 11 बज किसने, हरदीप ने बताया क्या, 11:21 आएगा। ऑप्शन में था आपका 11:21। 22 है। अरे ज्यादा कैसे लग जाएगा, इसका मतलब वो रास्ता नहीं है, दूसरा ट्रैक है। कौन सा है। हाँ तो क्या अभी आया अभी क्या है, क्या 11:21 आया ना। हाँ तो 11 बज के ऑप्शन में नहीं है ना, नहीं है। किस ट्रैक से, हमारे पास दो रास्ता था ना, हम कैसे गए हम वहां, कैसे पहुंचे हैं बताओ। हम लोग गए हैं ईस्ट वाले से सर वो ऐसा हो सकता है कि उनका 1 मिनट ज्यादा इसलिए लगाओ ताकि उन्हें दो टर्न लिए ना, इसलिए। क्या क्या क्यों लगा है, स्टेशन चेंज करने उन्होंने क्या करा होगा, दो टर्न लिए होंगे ना, इसलिए। अच्छा टर्निंग लिया है। हाँ मतलब उनके अपने वाले रास्ते में बस सीधा चले और सिर्फ एक लेफ्ट लिया था। नहीं नहीं सब सारा काउंट हुआ। हम अभी कैसे गए हैं बताओ, अभी हम एस तक पहुंचे हैं, कैसे गए हैं। अरे भाई भी के थ्रू गए हैं कि आर के थ्रू गए हैं। हाँ तो आर के थ्रू भी जाओ। हाँ, बात वो कैसे लगेगा, समझाएगा तुम हमको। हाँ देखिए, तो अब यहाँ देखिए, तो 10:33 में यहां पर तो खड़ा है, ठीक है। अब उसको आपको आर के रास्ते जाना है, ठीक है। आप कैसे जाना है, हाँ मतलब जाने का तरीका है ना, क्या तो आप मंडी हाउस से चले जाओ या तो आप राजीव चौक से चले जाओ, ठीक है। तो देखो कैसे पहुंचोगे, पहले इसका रनिंग टाइम निकाल लो आर के थ्रू, तो आर के थ्रू इसका रनिंग टाइम निकालो। इंटरवल काउंट करेंगे ना जी, तो कितना होगा 1 2 3 4, फिर क्या बनेगा 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आएगा, यही आएगा ना। 14 इंटरवल, एक इंटरवल को मतलब कवर करने में कितना देर, अभी लोगों को पता नहीं, भूल गए हैं। 2 मिनट ही लग रहा है ना, क्या है एक इंटरवल को कवर करने में उसको कितना देर लगेगा, 2 मिनट। और कुछ यहाँ ऐड कर रहे थे ना, यहाँ क्या ये टाइम क्या आया था, रनिंग टाइम आया था ना। यहाँ 10 इंटरवल था और 4x3 क्या किया था मैंने, नॉर्थ वाला तक लेकर गए थे ऊपर, नॉर्थ वाला जो बीच तेज गए तो वो था सर, उसका अलग टाइमिंग था ना। इसमें किए थे ना, तो इसमें इंटरवल कितना आया था, 10 आया था, 10 आया था। 10 को हम लोग ने किससे मल्टीप्लाई किया था, 2 से, क्योंकि वो ईस्ट की तरफ चल रहा था इसी की वजह से। सर आपने उसमें दोनों अलग अलग करे थे, सामने एक साथ। अरे तो तुम लोग बताओगी तब तो, मेरा दिमाग नहीं काम करता है ना मेरा। वही तो बोल रहे थे सर। सर वो जो बुक है ना लॉजिकल रीजनिंग वाली, इसमें तो है ही नहीं इसके साथ। हाँ है, वो जो बुक की हुई है ना पहले क्लास में, उसमें तो है ही नहीं इसके साथ। सारा तुम पेज खोल के देख लिया तुम, देखो हाँ सर सारा नहीं मिल जाएगा तुमको। पहले मंदिर हाउस पहुंचने तो देखो यहाँ, यहाँ 10 33 में है ना, यहाँ
तो आप में क्या दिया था ये थर्मल लेंगे सर नॉर्थ वाला, ये कौन सा है? नॉर्थ का। नॉर्थ का है ना? हाँ, तो नॉर्थ में कितना लगता है जी? 3 मिनट, तो 3 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 4 इंटरवल से 1 2 3 4 ऐसे ना। देखो उसके बाद फिर क्या करेंगे बताओ? 10 इंटरवल है सर, 10 इंटरवल को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से करेंगे। फिर तो वही आएगा सर लगता है। ये कितना आ जाएगा बताओ? 32। 32, वहां भी 32 ही आया था। कुछ तो जरूर चेंज करेगा ना। रास्ता में कहीं रुका। अब बताओ इसका स्टॉपिंग टाइम क्या होगा? स्टॉपिंग टाइम क्या होगा? सर्कल पे कितना देर रुकेगा बताओ? सर्कल में 1 मिनट तक। 1 2 3 हुआ ना, ये कितना हुआ? 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ रहा है जी। इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 आया था तो 12 मिनट हो गया। ठीक है, 2 डायमंड इसमें भी है सर। और 2 डायमंड इसमें भी है। तो कितना आ जाएगा? 16। कितना आ जाएगा? 16। अब 32 में 16 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 48। 48 वहां से क्या आएगा? 11 22 आ रहा है, क्या है? ऐसा होता है ना, जो ट्रेन चलता है पीछे क्यों का। ये क्या है यहाँ पर? इसको यूज कर, हम लोग इसको यूज कर रहे हैं बताओ? ये यूज हो रहा है जी बताओ जी? हम लोग कहीं 15 मिनट यूज किया है? सब जगह ट्रेन को हम लोग 15 मिनट ही चला रहे हैं बताओ, 10 मिनट ही चला रहे हैं। इसका यूज हुआ है बताओ तो? नहीं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? अच्छा आया कितना था सर? 10। हाँ वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि देखिए इसमें लिखा हुआ है, देखिए कि देखो ड्यूरिंग द सर्विस आवर देर आर क्या मेट्रो सर्विस, और फिर बोला है कि एवरी 15 मिनट्स इन क्या है नॉर्थ साउथ लाइन्स, एंड एवरी 10 मिनट्स इन क्या है ईस्ट वेस्ट क्या है लाइन्स। ठीक है, तो बताओ 10 मिनट का ड्यूरेशन कहाँ इसमें दिया हुआ था? क्या दिया हुआ था जी? किसके बेसिस पर हम लोग 10 मिनट ले रहे थे? हम लोग 10 मिनट लिए हैं जो 10 मिनट वो क्या ले रहे थे हम वो लोग? 10 मिनट लिए। वो जो 10 मिनट जो हम लोग ले रहे थे कि ट्रेन 10 मिनट बाद आएगी, वो क्या ले रहे थे? किसके बेसिस पर हम लोग गेस कर रहे थे उसमें? और ईस्ट वेस्ट के जो मतलब यही फिगर था ना यार। थे ना सर वही। अब मान लो कि हम अगर बात करें कि अगर नॉर्थ साउथ लाइन्स में अगर कोई भी है, ठीक है, जैसे नॉर्थ साउथ लाइन्स में, तो उसको उसमें नॉर्थ साउथ लाइन्स में जो ट्रेन कितनी देर बाद आएगी 15 मिनट है? इसको हम लोग लिए हैं नॉर्थ साउथ लाइन्स में, यही लिए। उसके बाद जो आपका ईस्ट वेस्ट लाइन में कितने देर बाद आएगा? 10 मिनट। तो कुछ ना कुछ यही हो सकता है ना, मिस्टेक हो रहा हो। पहले तो नॉर्थ खड़ा जहाँ से वही तो लिखी ना सर, ईस्ट वेस्ट वाले 10 मिनट वाली एंड खाली तो वो है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन पे। हाँ, वहाँ पे तो 10 मिनट का लेंगे ड्यूरेशन सर्विस आवर। किसको ईस्ट बोलेंगे किसको वेस्ट बोलेंगे? ये बताओ कि जो देखो जो नॉर्थ साउथ, देखो जो नॉर्थ साउथ जो लाइन बनेगा, नॉर्थ साउथ क्या बनेगा? जो नॉर्थ साउथ जो लाइन होगा वो क्या होगा? और जो क्या होगा, जो ईस्ट वेस्ट होगा वो क्या होगा? 10 मिनट्स हो। ठीक है, तो यहां पर क्या था आपका? 8 था नहीं, तो आपको क्या है? टी था ना आपको, और टी से के बाद आपको एच तक पहुंचना है, यही है ना? और आपके पास जो ट्रैक जो था यहाँ पर, जो रास्ता जो था, या तो आप भी के थ्रू जाओ या तो आप आर के थ्रू जाओ, यही है ना? यहाँ तो मैंने बताया था कि कोई भी क्या है, एक ट्रेन है तो आपका क्या है 6 AM में होगा यहाँ, है ना? इस तरह से। तो यहाँ से टाइमिंग हम लोगों ने निकाला था, तो ये टाइमिंग कितना आ गया था बताओ? 6:33 आया था। 6 क्या आया था?
13 आया था, लेकिन वो क्या है यहाँ 10:25 में खड़ा था। हाँ, तो 10:25 के अकॉर्डिंग इसको ट्रेन कितना बजे मिलेगा? तो आप निकाले थे सर अब डिपेंड करेगा ये भी ना कि ट्रेन किधर से आ रही है। नहीं, ट्रेन किधर से आ रही है। अब यहाँ ट्रेन किधर से आएगा बताओ? यहाँ आएगा, मान लो कि ठीक है नहीं, टी तो आपका क्या है ना, टी यहाँ है, तो यहाँ ट्रेन किधर से आएगी? आ सकते हैं, दोनों रास्ता होगा ना। नहीं, यहाँ जो देखो, यहाँ जो अगर मान लो कि टी पर तो ठीक है, लेकिन ये डिपेंड करेगा ना। देखो कि अगर मान लो कि अगर क्या है 10 यहाँ पर 10:25 में क्या है ए है, तो यह जो हम लोग ने जो ड्यूरेशन निकाला 6:13 का जो ड्यूरेशन निकाला, तो यहाँ पर टी पर ट्रेन कैसे कैसे आ जाएगा बताओ? या तो दो रास्ते से ही आएगा, एक तो किससे आएगा, एक तो ईस्ट वेस्ट रास्ते से ही आएगा, एक तो फिर किससे आएगा बताओ? जो क्या है नॉर्थ साउथ है उससे आएगा, नहीं आएगा। तो जो नॉर्थ, देखो जो नॉर्थ साउथ वाला है उसमें कितने मिनट बाद आएगा यहाँ? 6:13 कैसे आया? अब बताओ यहाँ क्वेश्चन में क्या था? यहाँ तो हर लाइन पर भी डिपेंड कर रहा है ना, यही यहाँ दिया हुआ है। 6:10 पर कैसे आएगा? नहीं, तो यहाँ यहाँ इंटरवल कितना हो गया बताओ? 4। हाँ, हाँ वो ठीक है, लेकिन यहाँ देखो ठीक है, टी है ना, टी पर ट्रेन कहाँ कहाँ से आ सकता है बताओ? टी पर ट्रेन है तो एक तो पी से आएगा, एक कहाँ से आएगा? बी से आएगा। इसको टी से कहाँ तक, एच तक जाना है ना, तो ये तो पी से हम लोग कैसे, तो पी से हम लोग ने यहाँ देखो 6-13 लिया क्या, यहाँ में हम लोग ने सबसे पहले इंटरवल काउंट किया कि 1 2 3 4 हो गया, तो इसमें 4 इंटरवल हो गए, तो इसको क्रॉस करने में 8 मिनट लगेगा। अब यहाँ 3 मिनट रुकेगा, ये प्लस का 3 होगा, और फिर यहाँ पहुँचने के बाद फिर 2 मिनट रुकेगा, तो ये नहीं हो जाएगा 6:13। क्योंकि बताओ ट्रेन चलना किससे शुरू होगा बताओ? या इसलिए तो बताया गया था, ये क्या है आपका जंक्शन है, ये क्या है आपका टर्मिनल स्टेशन है ना। ट्रेन जो क्या होगा, अराइवल होगा या डिपार्चर होगा, ट्रेन कहाँ से डिपार्चर करेगा? या तो पी से करेगा, या तो एम से करेगा, या तो किससे करेगा, ए से करेगा, या तो सी से। जो रेक्टेंगल शेप में उसी से ट्रेन डिपार्चर करेगा ना। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ 6:13 हुआ ना यहाँ। अब देखो, अब 6:13 हुआ, यहाँ क्या है 10 मिनट। आप बताओ, अब ये डिपेंड करेगा कि अगर पी से जाएगा, पी से टी तक कौन सा लाइन बनता है बताओ? ईस्ट वेस्ट बनेगा, तो ईस्ट वेस्ट के अकॉर्डिंग ये क्या है, ट्रेन कितने देर बाद आएगा? 10 मिनट के आएगा। तो अगर यहाँ 10:25 में खड़ा है, मान लो कि यहाँ क्या है 6:13 है, तो फिर क्या आएगा ईस्ट वेस्ट लाइन पर? फिर क्या आ जाएगा 6:23 आएगा, 6:33 आएगा, ऐसे ही आएगा ना। तो यहाँ 10, अगर मान लो कि फिर क्या आएगा 6:33 में एक ट्रेन इसको मिल जाएगा। अब यहाँ 10:25 का ड्यूरेशन है, तो बोल सकते हैं कि 10:33 में मिलेगा? नहीं मिलेगा जी। लेकिन यही बताओ, यही अगर इससे आए बताओ, तो इससे ड्यूरेशन मेरा कितना आया था? 11 क्या आया था याद है? क्या आया था? 11:22 आया था ना जो। अच्छा 11:21 आया था। और जो रियली में जो एक्चुअल आंसर दिया वो क्या है आपका? 11 क्या है? 11:28। तो ये बताओ कि अगर यहाँ ट्रेन क्या आएगा, अगर यहाँ ट्रेन क्या आएगा आपका, ये कौन सा लाइन है, नॉर्थ साउथ लाइन से आएगा यहाँ, तब कितने मिनट बाद आएगा? अगर ये 10:25 में अगर क्या है खड़ा या खड़ी है, तो यहाँ 10:25 में खड़ी है, तो उसको ट्रेन कितने बजे मिलेगा बताओ? अगर 10:25 में कितने देर बाद आता है नॉर्थ साउथ लाइंस में? तो फिर क्या उसको 10:40 में एग्जैक्टली मिल जाएगा उसको ट्रेन?
उसको 10:40 में मिलेगा, किस में मिलेगा बताओ। यहाँ जैसे निकाल रहे थे 6:13 के अकॉर्डिंग निकाल रहे थे हैं? कितना मिलेगा यहाँ बताओ। आपका यहाँ क्या है 6:13 है, तो इसमें कितना बजे मिल रहा है इसको 10:33 में मिल रहा है। ठीक है, अगर वो लाइन का अगर अकॉर्डिंग करे तो यहाँ अगर 15 मिनट बाद आएगा तो क्या बनेगा 6:28 नहीं होगा जी। अगर 15 मिनट का अगर ड्यूरेशन ले किससे, जो आपका नॉर्थ साउथ लाइन से है, तो उसमें क्या आएगा 6:28 होगा तो 10:28 का ड्यूरेशन होगा जी। ये क्या है 10:25 में खड़ी है ना ये, जैसे बताओ यहाँ तो यहाँ ये बताओ, यहाँ आपका था ना 6:13, तो जो 6:13 कर रहे हैं तो अब हम लोग कंसीडर अगला ट्रेन इस तरह से कितने बजे आएगा बताओ 6:23, 10 मिनट बाद कर रहे थे ना, तब तो इसको बोल रहे थे कि 10:33 में आएगा, उसको 10:25 में नहीं मिलेगा, किस में मिलेगा 10:33 में। लेकिन अगर यह जो हम 10 मिनट का जो ड्यूरेशन ले रहे थे किस लाइन के लॉन्ग ले रहे थे वेस्ट, अगर हम लोग क्या अगर नॉर्थ साउथ से कंसीडर करें तो फिर कितने मिनट बाद आएगा 15 मिनट बाद आएगा ना। तो अगर क्या है 6:13 में है तो फिर किस में मिलेगा 6:28 में, इसलिए इसको किस में मिलेगा बताओ 10:28 में मिलेगा, 10:28 में। तो वहां से देखिए 10:33 से, देखो 10:33 से तो आंसर वो आ रहा था, अब 10:28 में मिला तो बताओ 10:28 में इसको जाना किधर है बताओ, एस तक पहुंचना है ना इसको, तो निकाल, तो फिर निकाल लो ना, फिर इसमें नहीं निकलेगा यह। तो आप नॉर्थ लिए तो पहले 8 लोग है, 8 से होकर के जाएगा, नॉर्थ लिए तो क्या आएगा 8 से होकर के जाएगा, तो फिर आल से कहाँ जाओ, आल से कहाँ जाएगा वो, अब फिर एस से कहाँ जाएगा। नहीं हमको देखो, हमको वो जो प्रिया जो है वो किस पर बोर्ड कर रही है, टी पर बोर्ड कर रही है ना, तो टी पर बोर्ड कर, इसका मतलब ये क्या है 10:28 पर, ये तो हाँ ये तो क्या है 10:28 पर, यहाँ 6:13 तो यहाँ ट्रेन मान लो कि 10:28 पर है यहाँ, क्योंकि एक लाइन को पहले कंसिडर किया था तो उसमें कितना पर आया था 10:33 में आया था, इसमें क्या आया 10:28 पर है। अब 10:28 पर आपके पास ये ट्रैक है तो यहाँ से इसको पहुंचाने है तो देखो कितना देर आएगा, 10:28 से वहां तक ऐड करो फिर तो है? हाँ, तो यहाँ से अगर 10:28 से उसको यहाँ तक जाएंगे तो वहाँ 10:33 से कितना आया था, वो तो उतना ही आएगा ना सर, ट्रेन और रुकेगा उतना ही, रनिंग टाइम और स्टॉप टाइम तो उतना ही रहेगा ना। कितना आ रहा था 48 आ रहा था, तो इसको अगर 10:28 में अगर 48 को ऐड करें तो 11:16, ठीक है। पता नहीं वो नहीं होगा सर, अच्छा अगला क्वेश्चन करो ना, उसको करता हूँ, इसको करना, इसमें क्या बोलता है। हो सकता है ना कहीं कुछ मिस्टेक भी हो जाता हो सकता है इसमें, ये तो बनना चाहिए ना। ये गलत नेटवर्क पकड़ लिया। इसमें क्या बोलता है कि देखो हरिप्रिया एक्सपेक्टेड टू क्या, टू रीच स्टेशन क्या एस लेट, ठीक है, एस पर वो क्या पहुंचता है लेट पहुंचता है, तो देखिए व्हाट इज द क्या लेटेस्ट टाइम बाय क्या विच सी मस्ट बी क्या रेडी टू बोर्ड एट स्टेशन एस क्या है, इफ सी मस्ट रीच स्टेशन बी बिफोर क्या 1 AM वर्सेस क्या स्टेशन क्या है आर है। ये समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है जी। देखो इसमें कुछ दिमाग लगाओ, देखो ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है, देखिए थोड़ा सा लेंदी लगता है जी, देखिए इसमें क्या सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्वेश्चन समझने का प्रयास करो कि इसमें क्या बोलता है। इसमें बोलता है देखिए कि हरिप्रिया क्या एक्सपेक्टेड टू क्या टू रीच क्या स्टेशन एस,
एस लेट बोला, इसका मतलब क्या होगा? ठीक है, इसमें बोलता है कि हरिप्रिया एक साथ बता दिया कि एक्सपेक्टेड टू क्या, टू रीच स्टेशन एस लेट, व्हाट इज द क्या लेटेस्ट टाइम का मतलब क्या होगा? लेटेस्ट टाइम भी होता है जी, लेटेस्ट टाइम का मीनिंग क्या निकलेगा? व्हाट इज द क्या लेटेस्ट टाइम बाय क्या विच सी मस्ट बी क्या रेडी टू बोर्ड एट स्टेशन क्या एस, इफ सी मस्ट रीच स्टेशन क्या बी बिफोर क्या 1 AM, मतलब क्या स्टेशन क्या है आर। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि इसमें जो है, जो स्टेशन क्या है आर है, वहां पहुंचना है क्या 1 बजे से, उसको क्या करना है, पहले पहुंचना है। सबसे पहले यही बता रहा है ना। और कहां पहुंचना उसको बताओ, स्टेशन किस पर, बी से, स्टेशन बी पर पहुंचना है उसको, और उसको स्टेशन आर के रास्ते जाना है। शुरू कहां से करेगा, एस से, यही बोल रहा है ना। आपको ये दे दिया, देखो आपको एस से कहां तक जाना है, बी तक, किसके रास्ते, यमुना बैंक के रास्ते, आर के रास्ते जाना है। ठीक है, एस से देखो, एस से क्या है, बी तक जाना है ना। और इसको दोनों को, और कब पहुंचना है, 1 बजे से क्या पहुंचना, पहले पहुंचना है ना। तो बताओ, तो इसमें क्या आएगा, कैसे चलाएंगे इसको बताओ। सबसे पहले क्या होगा कि एस से आर जाएगा, आर से क्या जाएगा टी, और टी से क्या जाएगा बी। फान को तो नहीं जा सकता है ना जी, फानना तो नहीं। तो कैसे करेंगे, तो इसका देखिए सबसे पहले इसमें इसका ट्रैवलिंग टाइम निकालिए कि इसका क्या होगा। एस और आर के बीच ट्रैवलिंग टाइम हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एस और आर के बीच अगर ट्रैवलिंग टाइम निकालना होगा तो क्या आएगा, ट्रैवलिंग टाइम बिटवीन क्या आर एंड एस कितना आ जाएगा बताओ। अब इसको एस से चलना शुरू करेगा ना, तो आर तक पहुंचेगा ना, कितना आ जाएगा बताओ, कितना है, कितना ये हो जाएगा जी, इंटरवल कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या हो जाएगा 10 इंटरवल हो जाएगा। तो 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करेंगे, प्लस उसके बाद क्या हो जाएगा, सर्कल कितना है, ट्रैवलिंग टाइम होगा ना, उसको ट्रैवलिंग टाइम ही बोलेंगे ना। ट्रैवलिंग टाइम का मतलब क्या होगा, रनिंग टाइम और जो स्टॉपिंग टाइम होगा दोनों ऐड होगा ना। तो रनिंग टाइम और स्टॉपिंग टाइम दोनों क्या होगा, ऐड होगा। तो क्या क्या आ जाएगा बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब क्या होगा 9 इंटू क्या होगा 1 होगा, तो क्या आ जाएगा 20, जो क्या होगा 29 मिनट्स जो होगा वो क्या होगा आपका ट्रैवलिंग टाइम होगा ना इसमें, नहीं। अब उसके बाद, अब देखो यहां पर, यहां से चलेगा, अब जो एस, अब यहां पर आर पर आने के बाद फिर क्या होगा, स्टॉप भी होगा जी, कितना मिनट, आर यहां तो ठीक है कि यहां से, हाँ एस से यहां तक चलेगा, और आर पर आने के बाद रुकेगा भी ना 2 मिनट, तो टोटल ड्यूरेशन कितना हो जाएगा आपका, ये 2 मिनट होगा ना यहाँ। हाँ, तो ये क्या आ जाएगा 29 मिनट्स आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ आर पर क्या है डायमंड शेप में, तो यहाँ आने के बाद फिर क्या 2 मिनट रुकेगा या, हाँ, तो फिर यहाँ कितने बजे आएगा वो,
और आर और अगर अब यहां से देखो आर और बी के बीच ट्रैवलिंग टाइम निकालो, बी तक पहुंचाना है ना, तब ये कितना आ जाएगा बताओ। तो आर और बी के बीच कितना हो जाएगा, कितना इंटरवल है, 1 2 3 4 5 6 7, यही है ना। क्योंकि आपको क्या करना है, ए से बी जाना है ना, तो ए से बी जाओगे कैसे, क्यों तुम लोग आवाज कर रही है जी। सबसे पहले क्या, एस से आर जाएंगे, तो एस से आर जाएंगे तो कितना होगा, 29 मिनट्स होगा, ठीक है। और यहां आर से बी जाएंगे, तो आर से बी जाने में कितना टाइम लगेगा, कितना इंटरवल है बताओ। अगर हम आर से बी का अगर ट्रैवलिंग टाइम निकाले तब कितना आएगा, कितना है, 7 इंटरवल है। एक 2 3 4 5 6 7, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे बताओ, 3 से करेंगे ना, अब प्लस फिर ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 5 होगा, ये कितना आ जाएगा बताओ। अच्छा यहां आने के बाद भी रुकेगा ना जी, आर से बी तक टी पर ही रुकेगा ना, टी पर 2 मिनट रुकेगा, तो क्या आ जाएगा, ठीक है। और उसको कब पहुंचना है, 1 बजे, 1 AM है ना। अब आपको पता है कि पहला ट्रेन कितने बजे खुलता है, समझ में आया, ट्रेन तो किससे आएगा, वो लास्ट वाले ट्रेन से आएगा, कैसे आएगा जी, इसको 1 AM, क्योंकि एक तो होता है 1 PM ना, 1 PM समझ रहा है, 1 AM का मतलब समझ में आ रहा है ना, यहाँ 1 AM बोला है, तो 1 AM का मतलब क्या, रात वाले की बात कर रहा है ना। देखो जब रात वाला जब 1 AM चल रहा है, तो लास्ट ट्रेन कितने बजे चलता है, मिडनाइट बोला था ना, कितने बजे, ये बताओगे, दोनों ड्यूरेशन को ऐड करोगे तो फिर कितना हो जाएगा, 1257 हो जाएगा जी। अरे यहां से यहां तक जाने में इसको कितना देर लग रहा है, 20 लगा, फिर 28 मिनट्स लगा, ये कितना ड्यूरेशन आ जाएगा बताओ। और कितने बजे शुरू होते, कितना आएगा, 1257, कोई ऑप्शन में था, नहीं सर, नहीं है, 2 AM का और 2 PM का, यही था ना। तो PM वाला कैसे होगा इसमें, 12 नहीं, आखिर बताओ कि इसको अगर इतना बजे पहुंचना है, तो यहाँ आपका 29 मिनट का ड्यूरेशन हो गया, यहाँ आपका क्या हो गया, 28 मिनट का ड्यूरेशन हो गया। तो यहाँ ट्रेन, इसमें पूछ क्या रहा था, हाँ इसे पूछ रहा था कि व्हाट इज द लेटेस्ट टाइम बाय विच सी मस्ट बी क्या रेडी टू ब्रॉड एट क्या स्टेशन एस इफ सी मस्ट रीच क्या स्टेशन बी बिफोर क्या 1 AM वर्सेस क्या स्टेशन आर। तो यहाँ तो ठीक है ना जी, अगर मान लो कि 12 बजे चलता है तो क्या स्टेशन बी पर क्या 12:57 में तो पहुंच रहा है ना यार। लास्ट आपका लास्ट ट्रेन का ड्यूरेशन भी तो है कितना, तो आपको इसमें बोला है ना, यहाँ इसमें बोला है कि व्हाट इज द लेटेस्ट टाइम बाय विच सी मस्ट बी क्या रेडी टू ब्रॉड एट क्या स्टेशन एस। अब वो स्टेशन एस से कितने बजे चले, वो यहां से बोल रहा है। तो कैसे होगा, स्टेशन बताओ, अगर स्टेशन एस से अगर बताओ 11:39 में चलेगा तो पहुंच जाएगा, कि 11:49 में चलेगा तो पहुंचेगा, क्योंकि आपको तो पता है ड्यूरेशन कितना देर लग रहा है। आपको समझना है कि आपको इसमें 57 मिनट्स लग रहा है, कहां से कहां तक जाने में, आर से कहां तक, बी तक। ये तो ड्यूरेशन पता है ना,
कि यहाँ से यहाँ पहुँचने में उसको कितना लग रहा है, 57 मिनट्स लग रहा है। तो ट्रेन को मतलब कितना एस से वो कितना बजे चलना शुरू करे, तो बताओ एस पर ट्रेन कितने बजे आ जाएगा, यहाँ से और यहाँ से दो जगह से आ सकता है, नहीं आएगा। तो अगर यहाँ से आएगा तो ट्रेन कितने बजे मिलेगा बताओ। अब तो हो गया ना, एक तो कंफर्म है कि आपको ड्यूरेशन कितना लग रहा है, 57 लग रहा है, लेकिन अब डिपेंड करता है कि सी से आ रहा है ट्रेन की, किससे आ रहा है, एन से। तो बताओ जब सी से जब ट्रेन आएगा तो एन से अगर ट्रेन एस तक आता है तो बताओ कितने देर बाद आएगा। जैसे ऐसे सब क्या होता है, एन से कहाँ तक, एस तक आएगा ना, तो क्या है 6 बजे पहला ट्रेन ही आता है ना ऐसे, तो कितना देर हो जाएगा बताओ, 1 2 3 4 5 6 इंटरवल बनेगा ना जी, 6 इंटरवल बनेगा ना। तो 6 इंटरवल को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, और क्या करेंगे, ट्रैवलिंग टाइम निकालेंगे ना, और क्या ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5 5 होगा ना, ये 5 होगा। और यहाँ आने के बाद रुकेगा भी ना, यहाँ कितना देर रुकेगा, 2 मिनट। मतलब समथिंग क्या आ जाएगा बताओ, 12 17 क्या आ जाएगा, 19 आ रहा है जी, सही कर रहे हैं। यहाँ इस तरह से कैसे यहाँ निकाले थे, यहाँ याद है, यहाँ जो 6 13 आया था, पी से टी तक आए थे, तो 6 13 हम लोग कैसे निकाले थे, यहाँ से निकाले थे ना, यहाँ से। तो यहाँ से क्या आएगा बताओ, अगर एस से है यहाँ से अगर, तो एन से अगर आएगा तो एन से आएगा तो 1 2 3 4 5 6 होगा, तो 2 इंटू क्या होगा 6 होगा, और प्लस का क्या होगा 5 होगा, प्लस का क्या होगा 2 होगा, तो क्या आ जाएगा यह 6 क्या हो जाएगा 19। अब 6 19 होगा तो हर एक 10 मिनट बाद इस लाइन पर ट्रेन आएगा ना जी। ये कौन सा लाइन है आपका, यह जो ईस्ट वेस्ट लाइन है ना, ईस्ट वेस्ट है कि नॉर्थ साउथ है, अच्छा ईस्ट वेस्ट है। तो ईस्ट वेस्ट बाद मतलब क्या आएगा, एक आएगा आपका 11-19 में भी ट्रेन आ सकता है, आ सकता है जी, रात को 11-19 में आएगा, 10-10 मिनट का इंटरवल लेंगे तो हम लोग ऐसे होगा, 6-19 में आया तो फिर क्या आएगा 7-19 में भी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो 11-19 में भी आएगा। लेकिन हमको 1 बजे से पहले पहुंचना है, तो फिर क्या आएगा बताओ, 11-19 में आएगा, उसके बाद फिर क्या आएगा 11-59 में भी ट्रेन आ सकता है, नहीं आ सकता है। 11-19 के बाद क्या होगा, 11-29 होगा, 11-39 होगा, 11-49 होगा, 11-59 होगा। 11-59 में अगर 57 को अगर हम ऐड करें तो क्या आएगा बताओ, 1 बजे से पहले पहुंच पाएंगे। अरे 11 जो 59 आ गया, ड्यूरेशन भी यहां से यहां तो पहुंचने में आपको लग रहा है ना 57 मिनट्स, तो क्या आ रहा है 12:56, मतलब 1 बजे से पहले हम लोग क्या पहुंच जा रहे हैं। लेकिन 11-59 तो ऑप्शन में नहीं था ना आपका, तो बताओ अगर इधर से चलाओ तो इधर से कैसे आएगा, तो इधर से कितना है बताओ, 1 2 और क्या है 2 ही है ना, इसमें इधर 2 ही है, इंटरवल तो 3 है ना, तो इंटरवल को क्रॉस करने में कितना टाइम, 2 मिनट का ही लगेगा। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू क्या हो जाएगा, और क्या टाइम होगा, यहाँ का टाइम होगा ना कितना देर 2 मिनट, और 2 इस पर कितना आ जाएगा 13, तो 6 13, तो फिर क्या आ जाएगा सीधा आपका 11-13 आएगा रात का। और फिर क्या 15 मिनट के बाद का इंटरवल पाएगा ना इस लाइन पर, ये कौन सा लाइन है, तो 15 मिनट का इंटरवल पाएगा ना। तो बताओ पहला अगर 6 13 में आया तो फिर किस में आएगा 6 28 में आएगा। तो ऐसे करते करते बताओ 11 से अगर ड्यूरेशन पाओगे तो फिर कितने बजे आएगा, 6 13 आ गया, 6 28 आ गया, फिर क्या आ गया 6 43 है 11:43 पे आएगा ना, आ जाएगा, क्योंकि 6 43 पे तो आएगा ना जी। एक आएगा आपका 6 43 पे आएगा, फिर किस पे आएगा 6:58 पे आएगा। अब फिर इसमें मतलब ऐसा आपको कर सकते हो कि आपका जो ड्यूरेशन है आपका इसमें क्या है 6 13 है, और जो लास्ट जो ट्रेन है वो क्या 12 बजे यहाँ से क्या कर रहा है, मतलब डिपार्चर कर रहा है, तो इसमें 6 13 को माइनस कर सकते हो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 6
6 आ जाएगा कि 5 आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 47 आ जाएगा। तो मतलब जो यहाँ से ट्रेन को कितने बजे उसको ब्रॉड करना चाहिए, नहीं समझ में आ जो मैं समझा रहा हूँ। एक तो ड्यूरेशन आपको फिक्स है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना लग रहा है उसको, 57 मिनट्स लग रहा है। लेकिन यहाँ पता है कि आपको पहला ट्रेन के यहाँ इसको 6:13 में मिल गया। अब यहाँ पर अब यह है इस जो लाइन से आएगा तो फिर क्या 6:28 में आएगा। तो कैसे कैसे करेंगे, तो जो लास्ट जो ट्रेन था 12 बजे के जो सराउंड में जो होगा वो कितने बजे करेगा, नहीं समझ में आ रहा जो मैं समझा रहा हूं, सोच के बताओ। यहाँ से अब यहाँ बताओ कि यहाँ जो ड्यूरेशन होगा बताओ, अगर हम लोग इसको 7 बजे तक कंसीडर करें तो कितना आएगा 47 आएगा। अगर 47 को अगर 15 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा 2। तो मतलब आएगा ना इस तरह से 6:13 में आएगा, 6:28 में आएगा, फिर क्या आएगा 6:43 में आएगा, ऐसे ही आएगा, फिर क्या आएगा 6:58 में आएगा। तो वहाँ जो लॉन्ग ड्यूरेशन होगा उसमें कैसे कहता, ऐसे कैसे निकालोगे इसको, कितने बजे जो लास्ट ट्रेन आएगा वो, ये 10 मिनट का तुम लोगों का कंसीडर हो जा रहा है कि 10 मिनट का आएगा, 15 मिनट का कंसीडर नहीं हो रहा है। 10 मिनट क्यों निकाल देते हैं, यहाँ आपने सीधा बता दिया कि हाँ क्या आया था 6:13 में आएगा, 10 मिनट बाद होता तो तुम लोग बता देता क्या आएगा कि 11:13 में आएगा। लेकिन 15 मिनट के इंटरवल पर नहीं बता पा रहे हो को कितना देर आएगा या। अब इसको देखो यहाँ से ऐसे निकालो, नहीं आ रहा है तो एक कितना आ गया 5 और क्या 47, समझ में आ रहा है। अब 5 आवर का मतलब क्या होगा, कितना मिनट, अरे 5 आवर का मतलब 300 मिनट होगा, प्लस का क्या होगा 47 होगा, मतलब क्या होगा 347 होगा। और 347 को कितना से डिवाइड करेंगे बताओ 15 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा 2 आएगा, नहीं आएगा। मतलब ट्रेन को कितना बजे आना चाहिए, मतलब एक 11:58 में भी ट्रेन मिलेगा, इससे पहले भी 11:58 ही आया था जी। नहीं इससे आया था जो 11:58 ही पहले, इससे पहले जो आया था 59 था। मैं देखो यहां से मैं बोल रहा हूं कि ये 12 बजे का आप ड्यूरेशन ले लो, ठीक है, और आपका एक 6:13 में ट्रेन आता है, तो 6:13 को इससे माइनस करो तो क्या आ गया 5:47 आ गया। अब 5:47 जो आ गया तो ये क्या है 5 आवर है 47 मिनट्स है। अब इसको आप क्या करो, आप इसको मिनट में चेंज करो, तो आवर को मिनट में चेंज करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करते हैं 60 से, अब प्लस का 47 ऐड होगा, ये क्या हो जाएगा 347 होगा। और 347 को क्या 15 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर यहाँ से 2 आएगा, तो रिमाइंडर 2 आएगा तो ये 12 बजे का ड्यूरेशन मतलब क्या 11:58 में एक ट्रेन आ जाएगा। ये मैं समझा रहा हूँ यहाँ, जैसे यहाँ से तुम्हारा आया ना ये बोला, देखो यहाँ तक तुम समझ पा रहे हो, यहाँ तक जैसे यहाँ क्या 6:13 में है तो आप बोल रहे हो ना कि 6:28 में आएगा, 6 फिर क्या 43 में आएगा, फिर क्या आ जाएगा 6:58 में आएगा, ऐसा बता रहा हूँ ना। तो अगर मैं यहाँ पर अगर मान लो कि 7 o'clock का अगर टाइमिंग ले तो यहाँ से 6:13 को अगर माइनस करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 47 आ जाएगा। अब 47 को अगर हम 15 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना 2 आएगा, तो ये 7, तो बताओ अगर 7 o'clock है इसमें 2 अगर माइनस करेंगे तो 6:58 आएगा, इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ से 11:58 आएगा। ये मैं समझा रहा हूँ, यहाँ से 11:58 नहीं था ऑप्शन में, सब कुछ झोल हो रहा है क्योंकि 2 क्वेश्चन तो गलत हो नहीं सकता है। ऐसे तो 11:58 ही आ रहा है, 2 क्वेश्चन का थोड़ी आंसर रॉन्ग हो सकता है। बोलो तो कितना बजे ट्रेन मिलेगा जो 1 बजे के पहले पहुंचे? हाँ तो वही चीज़ तो कर रहा हूँ ना, उसको कितना बजे ट्रेन लेना है, आ तो गया सर, कैसे आ गया 11:43 निकाले थे ना, अच्छा 11:58 आ रहा है ना, 11:43 PM आखिरी ट्रेन जिसको मिलेगा 11:43 कहाँ निकाला था मैंने ऊपर में निकालो ना, पेज निकालिए ना होगा जब निकाला था सेकंड उधर से जब
कहाँ कोई पेज? वो देंगे उधर लिखे थे ना, वो जोड़े जो थे आप कहाँ लिखे थे? बिना देखे हाँ 11 हो रहा है। अगर उसको देखो, अगर 1158 हो रहा है, हाँ 1158 आ रहा है देखो, तो उसको 1 बजे से पहले पहुंचना है। मतलब बताओ कि अगर वो मान लो कि ये क्या है, ये तो लास्ट ट्रेन हो गया ना, ये 1158 हो गया। और टाइम कितना लग रहा था उसका 47, तो यहाँ 47 अगर इसमें अगर 1158 में अगर 47 को क्या करोगे, ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 12:45 में आएगा, यही आएगा ना। 12:45 AM में क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। अब बताओ कि 15 मिनट बाद अगर ट्रेन आ रहा है तो एक 11:43 का होगा एक ऑप्शन, और इसमें अगर हम 47 को अगर ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बताओ, 12 कितना आ जाएगा, मतलब 50 हो जाएगा, फिर कितना 10, मतलब 12:30 हो जाएगा ना जी, यही ना। तो 12:30 बजे पहुंच जाएगा वो ऑप्शन के अनुसार। मतलब 11:58 भी क्या है, पॉसिबल है, लेकिन नहीं यहां मैंने बताओ इसमें ऐड किया मैंने, यहाँ गलत लिखा है क्या? अरे 11:43 है, अच्छा 57 है, तो 12:40 हो जाएगा ना फिर। तो उसको क्या करना है, तुम लोग ज्यादा जल्दी है तुम लोग को, मतलब और यहां से क्या आ रहा था, इसमें 57 किए थे तो कितना आ रहा था, 11:58 का लास्ट ट्रेन था ना यहाँ, तो 57 किए थे तो कितना आया था बताओ, 12:55 आया था ना। मतलब दोनों केस पॉसिबल है, 11:58 भी पॉसिबल है और फिर क्या है 11:43 भी पॉसिबल है, समझ में आ रहा है। लेकिन ऑप्शन में 11:58 नहीं दिया हुआ है, इसलिए क्या होगा 11:43 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा इसका, ये चीज है, ऐसे करना होगा। अब पीएम ही होगा ना जी, अरे मिडनाइट के पहले क्या होता है, पीएम ही होता है, तो क्या होगा 11:43 पीएम होगा। चलो आज की क्लास को यही एंड करते हैं। देखो थोड़ा सा एलआर का जो इनिशियली जो क्लास होगा इरिटेटिंग हो सकता है थोड़ा सा, ठीक है, बाद में आप लोगों को आसान लगेगा। क्या आपको एग्जाम में 40 मिनट का ड्यूरेशन देता है, क्या पर सेक्शन पर डिपेंड करता है ना सब। अगर मान लो कि यह जो सेक्शंस होता है, ये जो सेक्शंस में तुम्हारा आते हैं 20 क्वेश्चंस आते हैं, तो 20 क्वेश्चंस होता है वो 4 सेट में डिवाइड होता है। तो आपको जो एग्जाम में मेनली जो करना 20 में से 8 ही क्वेश्चन करना होता है, तो 8 क्वेश्चंस पर आपको 40 मिनट का ड्यूरेशन होता है, मीन्स कि एक क्वेश्चन पर 5 मिनट का ड्यूरेशन आता है। हाँ 20 में से किसी से बनने वाला है ही नहीं, अगर 8 भी बन गया तो समझो कि आपका बहुत अच्छा लक है, समझ में आ गया। अगर 8 भी अगर क्वेश्चन बन गया इसका मतलब 2 सेट बन गया, इसका मतलब आपका सिलेक्शन पक्का है। फिर आपको फिर अगर मान लो कि अगर एलआर देखो, अगर LRDI के सेक्शन में अगर आप 2 सेट भी बना देते हो तो इसके बेसिस पर आपका 100% आ जाएगा। आसान सेक्शन होता ही नहीं है, समझ में आया। अगर 2 सेट भी आपने 5 क्योंकि 20 क्वेश्चन की बात किया, इसका मतलब 5 सेट हो गया, तो 5 सेट में से करना कितना है आपको, 2 सेट। 2 सेट करने का मतलब 8 क्वेश्चन करना है आपको, और उसके बेसिस पर क्या आ जाएगा आपको 100%, क्योंकि DI/LR में किसी का 25 से 30 के बीच स्कोर रहता है, और कैट का एक जो क्वेश्चन होता है वो 3 मार्कर होता है, इसका मतलब आपको 8 से 10 क्वेश्चन करना होगा 20 में। तो डिपेंड करता है कि कैसे आप LR को क्या करो, पिक करो, कौन सा क्वेश्चन फंस रहा है कौन सा क्वेश्चन नहीं फंस रहा है, क्योंकि ये करेगा तुम लोग गधा जैसा जी क्या कि क्योंकि होता है इसमें ना ये पजल जैसा क्वेश्चन होता है। अब आप पजल बना रहे हो तो हो सकते हो उसमें आप फंस भी सकते हो, तो आपको ऐसे पजल को सिलेक्ट करना चाहिए कि जिसमें फंसे ना, क्योंकि पजल होता है ना, इसलिए इसका कटअप क्या रहता है, कम रहता है, ठीक है।